तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अपने जहन के कमरों में बंद हैं, मुद्दत से अपने जहन के कमरों में बंद हैं। हम लोग किस तरह के तरक्की पसंद हैं, उनका ज्यादा शुक्रिया जिनको नहीं पसंद, उनका भी शुक्रिया कि जिन्हें हम पसंद हैं, उनका भी शुक्रिया कि जिन्हें हम पसंद हैं। हजरात, मैं हजरत मौलाना इसराइल रागिब मुशाहिदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल इब्तिदाई महफिल में इन्होंने महफिल को अल्हम्दुलिल्लाह वो रंग बख्शा है कि अब एहसास हो रहा है कि वाकई हम और आप उर्से हुजूर ताहिर मिल्लत में बैठे हुए हैं। सरकार आला हजरत के खूबसूरत कलाम से जो इन्होंने अपने शेरी सफर का आगाज किया, उसके बाद इमाम आली मकाम की एक मनक़बत के कुछ खूबसूरत अशार आपकी समाअतों तक पहुंचे। उसके बाद साहिब उर्स हुजूर ताहिर मिल्लत की शान में शानदार मनक़बत आपने समाअत फरमाई। जो कलाम करबला शरीफ के हवाले से इमाम आली मकाम के ताल्लुक से मनक़बत पढ़ी गई, ये उलमा सब बैठे हुए, उसमें एक बड़ा अच्छा बड़ा अनोखा मफहूम इस्तेमाल किया गया। बस मैं एक शेर पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह ये उलमा महजूज होंगे, और वाकई अगर आपका ज़हन व मिजाज यही है तो इंशाअल्लाह आप भी उस शेर से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। शायर हरदिल अजीज भाई मोहतरम कारी अहमदुल फत्ताह साहब फैजाबादी की मिंबर शरीफ पर जलवागर है। भाई कारी अबुल हसन साहब बैठे, तमाम पढ़े लिखे लोग मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। शायर कहता है कि ज़मीने फलक ने जब भी पुकारा हुसैन जिंदाबाद। आप हजरात भी अगर हुसैनी हैं तो आप भी कहते हैं हुसैन जिंदाबाद। सारे लोग ऊंची आवाज में कहते हैं हुसैन। फलक ने जब भी पुकारा हुसैन जिंदाबाद, लगा जमीन से नारा हुसैन जिंदाबाद। फलक ने जब भी पुकारा हुसैन जिंदाबाद, लगा जमीन से नारा हुसैन जिंदाबाद। अब जो शेर मुझे पहुंचाना है वो शेर पहुंच रहा है। मैं आपको शेर पढ़कर दिखाता हूँ, मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर शेर पढ़ रहा हूँ। आप भी वाकई अगर हुसैनी हैं तो शेर सुने, और शेर सुनने के बाद बता दें कि वाकई हुसैनी है। फलक ने जब भी पुकारा हुसैन जिंदाबाद, लगा जमीन से नारा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी, अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी, बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। कुसुम खोर वालों, मैंने बहुत बड़ा शेर पढ़ दिया। आपकी जबान में अगर मैं ये बात आपको समझाऊं तो इसको ऐसे समझ लें कि आपके गांव में दो लोग प्रधानी का इलेक्शन लड़े, दो लोग प्रधानी का इलेक्शन लड़े। एक कैंडिडेट का बेटा दूसरे कैंडिडेट को जाकर खुली मोहर लगा के चला आए, तो समझ लीजिए कि उसका हश्र क्या होगा जिसका बेटा दूसरे के साथ हो जाए। इमाम आली मकाम से जो लड़ने के लिए जिसने फौज भेजी, उसी यजीद का बेटा हुसैनी होने का सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत मौलाना इसराइल रागिब साहब ने बहुत ही अनोखा मफहूम पेश किया। मुफ्ती साहब की मौजूदगी में, मैं तमाम पढ़े लिखे हजरात की मौजूदगी में आप हजरात का दिल से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तमाम अराकीन कमेटी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस पाकीज़ा बज़्म में मोहब्बत में आप बैठे हुए हैं। अब आइए, चूंकि भाई अहमदुल फत्ताह फैजाबादी की आमद हो चुकी है, अन करीब शायर अहले सुन्नत जनाब सैफ रजा वाहिदी मिंबर शरीफ पर पहुंचने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि इस अच्छे वक्त में आप इस उर्से ताहिरे मिल्लत के अगराज़ व मकासिद को समझ लें। आप जिस महफिल में बैठे हैं, इस महफिल का मकसद जान लें। आप यहाँ आए हैं तो आने से मिलेगा क्या, ये उर्स हमने सजाया है तो सजाने का सबब क्या है। ये गुलाम, ये दीवाने जो यहाँ तमाम हाजिर हैं,
अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? इन तमाम तर निकात पर मुख्तसर से वक्त में रोशनी डालने के लिए मैं उस आलिमे नबील को आपके हवाले कर रहा हूँ। इल्म जिसकी पहचान है, जिस रास्ते से वो गुजरता है, इल्म की खुशबुएं बिखरती हैं। खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, आलिमे बाअमल, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती नैयर साहब किबला के पैकर में हजरत यहाँ जलवागर हैं। आइए मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं और खतीब अहले सुन्नत का इस्तकबाल कर लेना। नारे तकबीर। सारे लोग, भले ही मेरी निगाह आप तक न पहुंचे, हुजूर ताहिरे मिल्लत आप सबको देख रहे हैं। मोहब्बत से हाथों को उठा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ताहिरे मिल्लत, आमदे शहजाद गाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने कुसुम खोर हजरत अल्लामा मुफ्ती नैयर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पूरा का पूरा इस्लाम सिमटा हुआ है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इन हुकूक की अदायगी में आज हम किस कदर मुस्तइद हैं, ये हमारा और आपका रवैया सब पर जाहिर व बाहिर है, कोई कहने की बात नहीं। मैंने एक हदीस शरीफ में पढ़ा था मिशकात शरीफ के अंदर, जिसका मफहूम यह है कि एक दौर आएगा, गूदा चला जाएगा, छिलका रह जाएगा। आज के दौर के लोगों पर यह हदीस शरीफ फिट बैठती है। गूदा चला जाएगा, छिलका रह जाएगा। तो वही आज का हाल हो चुका है। हम तो पूरी रात नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे और न जाने क्या क्या मुअज़्ज़ज़ सामईन अपनी ज़बान से निकालते हैं, कैसी कैसी बुलंद बातें, लेकिन ये बुलंद बांग दावे जब अमली तौर पर हम इन दावा का सामना करते हैं तो बिल्कुल कोताह नजर आते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हुकूकुल्लाह में अजीम तर हक नमाज है और दीगर हुकूक हैं। इस्लाम की बुनियाद जिन चीजों पर है, बेशक हम हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से कुछ बात करेंगे। आज ये महफिल सजी है उर्से ताहिरे मिल्लत के नाम से, यानी आपके मुरीदीन ने आपके नाम से ये उर्स सजाया है और ये महफिल सजाई है। पीर का मुरीद के ऊपर क्या हक है, हम वो भी नहीं निभाते। गर्ज के माँ बाप के औलाद के ऊपर हुकूक, इसकी पामाली। बीवी के शौहर के ऊपर हुकूक, शौहर के बीवी के ऊपर हुकूक, इसकी पामाली। बड़े छोटे, छोटे पर बड़े के हुकूक, इसकी पामाली। शागिर्द पर उस्ताद के हुकूक, इसकी पामाली। मुरीद पर पीर के हुकूक, इसकी पामाली। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हकीकत में मुरीद कौन होता है? आज जो हम और आप मुरीद होते हैं ना, इसको उलमा फरमाते हैं कि ये बैअते बरकत है, अच्छों की नकल हम कर रहे हैं आज। और ये भी कोई कम बात नहीं है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। और फिर ये औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन आयाए रहमत हैं, अपने नाम लेवाओं को ये भूलते नहीं हैं। क्या गौसे पाक का इरशाद आपने नहीं सुना?
मनिन तमा इलैया वो तसम्मा कबिलहुल्लाहु। आखिर में आपने फरमाया वअदनी इन्नल्लाह वअदनी अन युदखिला अस्हाबी। और मैं इसका तर्जुमा बताऊं, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमा लिया कि मेरे नाम लेवा, मेरे असहाब, मेरे मुरीदीन, मेरी तरफ अपने आप को मंसूब करने वाले, इन सब के बारे में अल्लाह ने मुझसे वादा ले लिया है कि मैं इन सबको जन्नत में दाखिल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हकीकत में जो मुरीद होना है, बैअत है, जिसको हकीकत में जो मुरीद हैं वो किस मुरीद को कहते हैं? वो मुरीद है कि जो अपने पीर के हाथ में मुर्दा बदस्ते जिंदा हो जाए। एक लफ्ज में सारी बातें बता दूं, अपने पीर के हाथ में मुर्दा बदस्ते जिंदा की मानिंद हो जाए। यानी एक मुरीद ऐसा होता है कि अपने पीर के आगे अपने इख्तियारात, उसके अपने इख्तियारात कोई भी ना हो। वो अपनी जान और अपनी जात का मालिक अपने पीर को दे दे। यहां तक कि उलमा ने लिखा है कि असली मुरीद वो है कि पीर के कुछ गलत काम अगर उसकी अक्ल के मुताबिक वो काम गलत लगे, फिर भी हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के वाक़े को पेश नजर रखकर उस पर एतराज न करे। यह एक मुरीद पर पीर का हक है। और ऐसा जो पीर होता है ना, अवारिस शरीफ के अंदर है कि मुरीद हकीकत में जो जेरे हुक्म पीर होता है वो हकीकत में जेरे हुक्म खुदा होता है। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, मैं अपनी बात कुछ आगे बढ़ाऊं। और सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक मुरीद के ऊपर पीर के हुकूक अजीम हैं। और अपने पीर की ताजीम और अदब हमेशा पेशे नजर होना चाहिए। और जिस मुरीद को अपने पीर से सच्ची अकीदत होती है, आला हजरत ने लिखा है कि पीर का फैज उस तक ऐसे पहुंचता है जैसे परनाले से पानी गिरता है। सुभान अल्लाह। बस अकीदत सच्ची होनी चाहिए, सुभान अल्लाह। ऐसे फैज पहुंचेगा उसे। और हजरत यहया मुनीरी रदियल्लाहु ताला अन्हो का वाकया आपने सुना। इनके एक मुरीद थे, ये पानी में डूब रहे थे। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम जाहिर हुए, हाथ बढ़ाया, कहा हाथ बढ़ाओ। कहा ये हाथ मैं अपने पीर के हाथ में दे चुका हूं, अब किसी दूसरे के हाथ पर नहीं पड़ सकता। ऐसे होते हैं मुरीद, इतना सच्चा अपने पीर पर, ऐसी सच्ची अकीदत थी अपने पीर के ताल्लुक से। फिर हुआ ये, आला हजरत ने लिखा कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम गायब हो गए और उनके पीर और मुर्शिद हजरत यहया मुनीरी जाहिर हुए और उनको डूबने से बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क्या कहने तो वाकई आज तो हम दुनिया साजी के लिए, आजकल बहुत से ऐसे भी हैं ना, मैं बताऊं सच्ची बात, पीर की तारीफ सिर्फ इसलिए करते हैं कि बहुत सारे नोट आ जाएं हाथ में। साफ लफ्जों में बोल दूं मैं, इधर घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है। कुछ तो ऐसे हैं जो पीर के आगे पीछे इसलिए कि हजरत से खिलाफत मिल जाए। कुछ तो ऐसे हैं कि प्रोग्राम ज्यादा मिलने लगे। ये सब मकासिद हैं आज। फिर ऐसे मकासिद रखने वाले इंसान को पीर का फैज कभी भी नहीं मिल सकता। और उसने पीरी मुरीदी को समझा ही नहीं। इस पीरी मुरीदी जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि मुर्दा बदस्ते जिंदा की मानिंद हो जाए, इसकी बुनियाद मेरे आका ने रखी। जब हजरत उबादा बिन सामित फरमाते हैं कि
हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमसे बयात कैसे ली। फरमाते हैं बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला सम'i व ताअती फिल उसरी वल युसरी वल मुनशिद वल मुकरह व अल्ला नुनाज़िअल अम्र अहलहू। यह है पीरी मुरीदी की बुनियाद इस हदीस शरीफ पर है। फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह से बयात की इस बात पर कि हम खुशी गम हमारे चाहे हालात मुवाफिक हों चाहे मुखालिफ हों, हम हर हाल में आपकी बात सुनेंगे और आपकी इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हम आपके हुक्म में चूं चरा भी नहीं करेंगे कि क्यों ऐसा कहा और क्यों ऐसा हुक्म दिया, बस आंख बंद करके आपके हुक्म की तावील करने में लग जाएंगे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है पीरी मुरीदी और इसी हदीस पर पीरी मुरीदी की बुनियाद है। तो मेरी इन बातों का खुलासा ये कि उन सारे हुकूक जिनमें इस्लाम सिमटा है, उसकी उन हुकूक में से एक कड़ी ये भी है मुरीद पर पीर का हक, और वो वही है जो मैंने आपको बताया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कोई इस तरह से अपने पीर के हुकूक अदा करता है, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं कि अगर उसको दुनियावी या दीनी कोई भी मनसब मिले, कोई भी नेमत मिले, तो उसको यही अकीदा रखना चाहिए कि ये मेरे पीरो मुर्शिद के नजर करम ही से ये नेमत मिली है मुझे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर किसी दूसरे पीर से भी कोई फैज मिले, कोई नेमत मिले, तो यही समझे कि ये मेरे पीर का की नजर करम है कि इससे इन पीर से मुझे फैज हासिल हुआ। हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, लेकिन आजकल जैसा हो रहा है वैसा भी न हो कि अपने पीर की मोहब्बत में दूसरों की बुराई और दूसरों की हद के इज्जत में लग जाते हैं लोग। नहीं, अपने पीर को सबसे आला और सबसे अफजल समझो, तब उनका फैज मिलेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे पीरों की बुराई करो, नहीं, वो भी अल्लाह वाले हैं। इज्जत सबकी करनी है और सबकी अजमत को पहचानना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें अपने पीरों के हुकूक को भी समझने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।